हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक फोर्ज। तो हम इस चैनल में मेजरली बात करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में। मेजरली हमारा फोकस रहने वाला है 3D प्रिंटर और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उसके आगे यूज केसेस के बारे में। तो फिलहाल हमारे पास है हमारा 3D प्रिंटर Bambu Lab A1 विद AMS लाइट, जहां पे हमारे पास हम अलग अलग चीजें बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को उम्मीद है कि इसको देखकर मजा आएगा। तो ये है हमारा 3D प्रिंटर Bambu Lab A1। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ तो गाइस इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये मैंने मंगाया था robo.in से, जहां से मुझे ये अच्छी खासी पैकेजिंग मिली। आई थिंक इट्स प्रीटी सिक्योर और आई डोंट थिंक इसमें मेजरली कुछ कोई भी मिसप्लेसमेंट या डैमेज के इश्यूज होंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास है यूजर मैनुअल, इसको हम निकाल के अच्छे से चेक करेंगे ये कैसे ऑपरेट करना है। और हमारे पास ये 3D प्रिंटर का बेस है, जहाँ पे हमारी सारी प्रिंटिंग होगी और इसी के ऊपर हम एक्चुअली सामान रखते हैं और 3D प्रिंटर अपना जो भी प्रिंट निकालना था उसके ऊपर निकालता है। तो विल अनबॉक्स इट लेटर। यस, तो ये हमारा AMS लाइट का सेटअप। इसको हम आराम से चेक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद कि ये कैसा लगता है। उसके बाद ये हमारा आई थिंक ये यूज होता है अगर हम AMS यूज ना करें। मैं बाद में बताऊंगा कि AMS होता है क्या, कैसे काम करता है और हमें AMS के बिना कैसे प्रिंटिंग करनी है और AMS के साथ कैसे प्रिंटिंग करनी है। तो ये है यूजुअली जब AMS नहीं होता तो हम कैसे प्रिंट करते हैं उसके लिए। और फाइनली ये है हमारा A1 Bambu Lab 3D प्रिंटर का सेटअप। और ये हमारा बचा हुआ प्रिंटर का मैकेनिज्म। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी फिलामेंट भी आ रखी है। तो दिस इज द फिलामेंट दैट इज यूज्ड टू प्रिंट ऑल आवर ऑब्जेक्ट्स जो भी हम बनाना चाहते हैं। और ये है हमारा 3D प्रिंटर, पूरा सेटअप हम करके दिखाएंगे इसमें। एंड गाइस ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पिन, कुछ एलन कीज, ताकि हम इसे सेटअप कर सके अपने आप। वी डोंट नीड एनी इंजीनियर टू सेटअप दिस, तो हम ये खुद ही कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू डू। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट समझा देता हूँ। ये है हमारा 3D प्रिंटर का बेस, जिसके ऊपर हमारा ये प्लेटफॉर्म आएगा और इस प्लेटफॉर्म पर हम 3D प्रिंट करेंगे। और ये हमारा ऊपर का सेटअप होगा जो एक्चुअली मूविंग पार्ट है, जिसमें दिस इज द मूविंग पार्ट। ये हमारा ऊपर नीचे मूवमेंट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूवमेंट करके हमारा प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। और ये हमारा AMS एक्चुअली अगर मैं आपको AMS समझाऊं तो AMS इज ऑटोमेटिक मटेरियल सिस्टम, जिसमें हम अलग अलग कलर के फिलामेंट्स डालकर एक ही ऑब्जेक्ट को बिना किसी इंटरप्शन के प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ 3D प्रिंट करना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल कलर और फिलामेंट का यूजेज होगा, तो हमें बार बार फिलामेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बारी में AMS यूज करके पूरा का पूरा प्रिंट एक साथ निकाल सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। और मैक्सिमम ये 4 कलर के फिलामेंट सपोर्ट करता है, जिसमें आप कोई भी कलर ले लीजिए, रेड, येलो, व्हाइट, ब्लैक। फिलहाल मेरे पास 4 कलर के फिलामेंट्स हैं, तो मैं चारों यूज करने की कोशिश करूंगा फॉर यू गाइस। ये हमारे 4 रोल्स हैं जहां पे हम फिलामेंट को ऐड करते हैं और ये ऑटोमेटिकली सेंस करके डिजाइन को उसको प्रिंट करने की कोशिश करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स को। तो अब मैं इसको सेटअप करके आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है। सो गाइस हमने सारा सेटअप कर लिया है, सारी असेंबली कर ली है एंड इट वाज फेयरली इजी टू असेंबल दिस सेटअप। कुछ नहीं था, बस नीचे का प्लेटफॉर्म, ऊपर का ये, और हमने AMS अलग से सेटअप किया एंड इट हार्डली टुक मी अराउंड हाफ एन आवर
ये सारा कुछ सेटअप करने के लिए सब कुछ यूजर मैनुअल में ऑलरेडी गिवन है, आप लोग फॉलो करके इजीली से सेटअप कर सकते हो। अभी फिलहाल ये कैलिब्रेट कर रहा है खुद को, मैंने सारा कुछ ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। इसकी एक ऐप होती है बैम्बू लैब हैंडी ऐप, जिसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, इसे अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको सारे स्टेप्स बताकर सब कुछ खुद ही सेटअप कर लेगा। फिलहाल ये कैलिब्रेट कर रहा है खुद को, सो इट विल टेक सम टाइम। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि सेटअप में क्या क्या चीजें क्या क्या करेंगी। सो दिस इज AMS, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या काम करता है। मल्टीपल फिलामेंट्स आप डाल सकते हो अलग अलग कलर के और इसे ऑटोमेटिकली पिक करके कैलिब्रेशन के साथ आपकी प्रिंटिंग को अच्छे से रंग दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा बेस है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसी के ऊपर सारी प्रिंटिंग होगी। मेक श्योर जब आप प्रिंटिंग करें तो ये आप अच्छे से साफ कर लें ताकि आपका नेक्स्ट प्रिंट फेयरली इजीली बन जाए। ये हमारी स्क्रीन, ये स्क्रीन आपकी ज़्यादा बड़ी रेजोल्यूशन की स्क्रीन नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम। उसके बाद ये हमारा पूरा सेटअप है। यहाँ से हमारी नोजल होती है इसके अंदर। यहाँ हमारे कैमरा सेटअप होता है नीचे इस साइड, तो आप इसको जस्ट शटर साइड करके आप इससे अपनी प्रिंटिंग की रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ये टाइम लैप्स में आपको बहुत ही खूबसूरती से आपके सारे प्रिंटिंग की जर्नी दिखा सकता है। यहाँ पे आपको छोटा सा मेमोरी कार्ड मिलता है जहाँ पे आपकी सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है। फिलहाल ये खुद को कैलिब्रेट कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रिंट करके जैसे ये कैलिब्रेशन खत्म होती है। तो गाइस जब तक ये 3D प्रिंटिंग कंप्लीट होती है मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, जैसे कि AMS लाइट और A1 3D प्रिंटर का मैंने कॉम्बो लिया था जो मुझे 47,000 के आसपास का पड़ा था रोबोटोटिन से। अगर आप AMS लाइट अलग से खरीदते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अदर देन दैट हमें 32 GB का मेमोरी कार्ड इसमें साथ में मिलता है जिसमें आपकी सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है। डिज़ाइनिंग के लिए मैं फ्यूजन 360 का यूज़ करूँगा, लेकिन आप लोग बैम्बू लैब की हैंडी ऐप के जितने भी मॉडल्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज थोड़े टाइम का इंतजार था और हमारा सबसे पहला 3D टेस्ट मॉडल तैयार है। आई थिंक इट जस्ट टुक अराउंड 15 मिनट्स टू बिल्ड दिस बोर्ड और आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बनी है। इफ आई शो यू, फिनिशिंग बहुत अच्छी है और आई थिंक इसीलिए A1 बैम्बू लैब A1 काफ़ी फेमस है क्योंकि इसकी फिनिशिंग के लिए काफ़ी अच्छे से इसके अंदर सारे इम्प्रेशंस आए हैं, प्रिंट इम्प्रेशंस आए हैं और आई थिंक इसने कुछ लिखा भी हुआ है, 3D समथिंग, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। तो अदर देन दिस गाइस ये AMS काफ़ी यूजफुल रहता है। इस AMS की वजह से बहुत ज़्यादा असिस्ट होता है 3D प्रिंटर को। इसके अंदर मोटर लगी होती है जिससे ये फिलामेंट को अपने अंदर ऑलरेडी ले लेता है। यहाँ पर भी एक मोटर लगी होती है जो ये मोटर इस मोटर को असिस्ट कर देती है और यहाँ नीचे से नोजल होती है, नोजल से फिलामेंट निकलता है और फिर ये अपना 3D प्रिंट करता है। सबसे मेजर बात यह है कि ये बैम्बू लैब 3D प्रिंटर PLA, ABS और PETG टाइप के फिलामेंट सपोर्ट करता है और अगर आप कोई और फिलामेंट यूज करते हैं तो प्रोबेबली आपको वो फिनिशिंग ना मिले जो आपको इन 3 टाइप के फिलामेंट्स में मिलेगी। बाकी आगे की जर्नी के लिए गाइस मुझे फॉलो करते रहें। मैं हूं अभिषेक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।